बूढ़े गिर्द ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, वास्तु भगवान की चैनल पर आपको स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा दिलचस्प होने वाला है, इसलिए दोस्तों बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, बुढ़ापे तो सबको आना है। जो बालक है कल वह युवक हो जाएंगे, परसों जवान होगा और अंत में बुढ़ापा तो सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे कितना भी जोर लगा लो, इससे किसी को नहीं सुना जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है जो अधिक धनवान है अगर वह रिश्वत देगा तो बुढ़ापा नहीं आएगा। दोस्तों, अगर आप पहली बार वास्तु भगवान की चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी आपको सीधे प्राप्त हो सके। तो चलिए देर न करते हुए इस ज्ञानवर्धक कहानी को सुनते हैं। बूढ़ा गिर्द। गंगा किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। इस पेड़ पर बहुत से पक्षी रहते थे। एक दिन एक बूढ़ा गिर्द वहाँ आया और पक्षियों से बोला कि वह इस वृक्ष के खोल में रह सकते हैं। सभी पक्षियों ने बूढ़े गिर्द की आयु को देखते हुए उसे वहाँ रहने की इजाज़त दे दी। वे अपने हिस्सों के भोजन में से कुछ भी भोजन उसे खाने को दे देते थे। बूढ़े गिर्द को बहुत अच्छा लगा था। वह मन ही मन सोचता, ये पक्षी कितना दयालु है। अतः जब वे अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जाया करेंगे तो मैं पीछे से इनके बच्चों की रक्षा क्या करूँगा। उस दिन के बाद से गिर्द ने उनके बच्चों की रक्षा करनी शुरू कर दी। सभी मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। एक दिन एक बिल्ली वहाँ से गुजरी। उसने उस पेड़ पर नन्हे पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनी। उसने सोचा कि उसे या कुछ छोटे व ताज़ा पक्षियों के बच्चे खाने को मिल सकते हैं। उसे देखकर पक्षियों ने नन्हे बच्चों डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। बूढ़ा गिर्द बोला, कौन है? बिल्ली ने सोचा कि यह थोड़ी युक्ति से काम लेना पड़ेगा। वह बोली, सुप्रभात श्रीमान, मैं बिल्ली हूँ। बूढ़ा गिर्द बोला, यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बिल्ली बहुत चालाक थी। वह बोली, श्रीमान, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे सुन ले, फिर उसके बाद चाहे तो मुझे खा लेना। गिर्द बोला, क्यों ना उसकी बात सुन ली जाए। बिल्ली बोली, मैं गंगा नदी के तट पर रहती हूँ। मैं बहुत ही धार्मिक विचार रखती हूँ। मैं गंगा नदी में स्नान करके आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। गिर्द बोला, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूँ? तो मांस खाने वाले प्राणी हूँ और यहाँ नन्हे नन्हे पक्षी रहते हैं। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बिल्ली ने उत्तर दिया, श्रीमान, मेरे विश्वास कीजिए, मैंने जानवरों का मांस खाना छोड़ दिया है। यह गंगा नदी के किनारे चारों ओर हरियाली और ढेर सारी हरी भरी वनस्पति है। मैं केवल हरी सब्जी और फल खाकर ही अपना पेट भरती हूँ। बूढ़ा गिर्द उसकी बातों में आ गया। उसने उस पर दया खाकर वहाँ रहने की इजाज़त दे दी। कुछ दिन तो सब कुछ सही सलामत चलता रहा, किंतु बिल्ली अपने ऊपर काबू नहीं रख सकी। अतः उसने प्रतिदिन एक के बाद एक नन्हे पक्षियों खाना शुरू कर दिया। बूढ़े गिर्द को इसको पता नहीं चली। बहुत जल्दी पक्षियों ने देखा कि उन्हें नन्हे बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। उन्हें चिंता सताने लगी तथा वे उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। चालाक बिल्ली ने इस स्थिति को भांप लिया और सोचा कि वह अब पकड़ी जा सकती। अतः वहाँ से भाग निकली। अपने बच्चों को ढूंढते हुए जब पक्षी बूढ़े गिर्द की खोल के पास पहुँचे तो उन्होंने वहाँ अपने बच्चों की हड्डी पड़ी हुई देखी। उन्होंने सोचा, यह बूढ़े गिर्द ने ही हमारे बच्चों को मारा है। अतः वे गुस्से से भर गया और उन सबने मिलकर बूढ़े गिर्द को मार डाला। बेचारा मासूम गिर्द को अनजान बिल्ली पर विश्वास करके अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। शिक्षा: कभी किसी अनजान पर भरोसा मत करो। दोस्तों, बूढ़े गिर्द की ये प्रेरणादायक दूसरी कहानी है, आइए सुनते हैं।
एक घने जंगल में गिरदों का एक झुंड रहता था। गिरद झुंड बनाकर लंबी उड़ान भरते और शिकार की तलाश किया करते थे। एक बार गिरदों का झुंड उड़ते उड़ते एक ऐसे टापू पर पहुंच गया जहां पर बहुत ज़्यादा मछली और मेंढक थी। इस टापू पर गिरदों को रहने के लिए सारी सुविधा मौजूद थी। अब तो सारे गिरद बड़े खुश हुए, मज़े से वो उसी टापू पर रहने लगे। अब ना ही रोज़ शिकार की तलाश में जाना पड़ता और ना ही कुछ मेहनत करनी पड़ती। दिन रात गिरद बिना कोई काम किए मौज करते और आलस्य में पड़े रहते थे। वो झुंड में एक बूढ़ा गिरद भी था। बूढ़े गिरद को अपने साथियों की ऐसी दशा देखकर बहुत चिंता हुई। वो गिरद को चेतावनी देते हुए बोला, मित्र, हम गिरद को ऊंची उड़ान और अचूक निशाने और उत्तम शिकारी के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस टापू पर आकर सभी गिरदों को आराम की आदत हो गई है और कुछ तो कई दिनों से उड़े ही नहीं है। बूढ़े गिरद ने कहा, एक चीज़ हमारी क्षमता और हमारे भविष्य के लिए घातक हो सकती है, इसलिए हम आज ही अपने पुराने जंगलों में वापस जाएंगे। अब बाकी सारे गिरद उस बूढ़े गिरद की हंसी उड़ाने लगे कि यह बूढ़े हो चुके हैं, इनके दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, या हम किसी मौज मस्ती से रह रहे हैं, वापस वह जंगल में क्यों जाए। यह कहकर सभी गिरदों ने जाने से मना कर दिया, लेकिन बूढ़ा गिरद वापस चल गया। कुछ दिन बाद जंगल में रहते रहते एक दिन बूढ़े गिरद ने सोचा कि मेरा जीवन अब बहुत थोड़ा ही बचा है, तो क्यों ना अपने सगे लोगों से मिला लिया जाए। यही सोचकर गिरद ने ऊंची उड़ान भरी और टापू पर पहुंच गया। वह जाकर उसने जो देखा दृश्य तो वह सचमुच भयावह था। पूरे टापू पर एक भी गिरद जिंदा नहीं बचा था। चारों तरफ गिरदों की लाश ही पड़ी थी। अचानक बूढ़े गिरद की नज़र एक घायल गिरद पर पड़ी। उसने बताया कि यह कुछ दिन पहले चीतों का एक झुंड आया था। जब चीतों ने हम पर हमला किया तो हम लोगों ने उड़ना चाहा, लेकिन हम ऊंचा उड़ नहीं पाए और ना ही हमारे पंजों में इतनी ताकत थी कि हम उनका मुकाबला कर सके। चीतों ने एक एक करके सारे गिरदों को खत्म कर दिया। बूढ़ा गिरद दुखी होता हुआ वापस जंगल की ओर उड़ चला। इस कहानी से क्या सबक मिलता है दोस्तों? अगर हम अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा नहीं करते तो धीरे धीरे हम उसे गवा देते हैं। आरामदायक जिंदगी जीते जीते हम ये भूल जाता है कि हमें जो मिला है तो बहुत ही त्याग और मेहनत से मिला है, और अगर हम उसका सम्मान और रक्षा नहीं करेंगे तो अंत में हम पछताएंगे। दोस्तों, ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसे लगे? प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे राय दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।